ओह, तो आप वही हैं जो बोलते समय सोचते अपने नेटिव लैंग्वेज में हैं और फिर ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, सिर्फ आपकी नहीं है। तो क्या हो अगर आप सीधा डायरेक्ट इंग्लिश में ही सोचने लगे तो? डू यू ऑफन फाइंड योरसेल्फ ट्रांसलेटिंग फ्रॉम योर नेटिव लैंग्वेज टू इंग्लिश बिफोर स्पीकिंग? वेल, दिस हैबिट स्लोज you down at the time of speaking, and today in this video I'm going to show you some of the powerful techniques that you can implement in your life, and it will help you to have your thoughts directly into English, and this will make you get rid of your translation, and trust me, this will change the way how you speak. Now जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो आपके ब्रेन को ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि उसे दो लैंग्वेज में स्विच करना पड़ता है। इससे फ्लुएंसी में ब्रेक लग जाता है। अब ये देखिए, when you translate your brain has to switch from Hindi to English, and this keeps extra time while speaking. Now the key is to stop this process and train your mind to think directly in English. Now क्या आपको पता है, अब शुरुआत में छोटे छोटे सेंटेंसेस से अगर आप स्टार्ट करते हो तो जैसे आप उठते हो तो आप इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करो। आई एम गेटिंग अप, इट्स टाइम फॉर मी टू ब्रश माई टीथ, आई एम गोइंग टू ब्रश माई टीथ। नाउ स्टार्ट विद सिंपल सेंटेंसेस एंड देन कीप स्पीकिंग थ्रू आउट द डे। नाउ आपके आसपास जो भी है उसका नाम इंग्लिश में सोचिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टेबल देख रहे हैं तो सोचिए टेबल, अगर आप पी रहे हैं तो आप सोचिए वाटर। अगर आप इससे आपका ब्रेन ट्रेन होगा और ये रिकॉग्नाइज करने लगेगा चीजों को डायरेक्टली इंग्लिश में। ये लेवलिंग करने से ये फायदा होगा। अब वर्ड्स के साथ साथ आप पिक्चर्स भी सोचनी चाहिए। लाइक अगर आप डॉग के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ शब्द के बारे में मत सोचिए, उससे रिलेटेड पिक्चर भी एज्यूम कीजिए। इससे इंग्लिश में सोचने की आदत बहुत जल्दी डेवलप होगी। क्या आपने कभी कोशिश की है कि इंग्लिश में बात करते समय आप दूसरे से इंग्लिश में इंटरेक्शन करते हैं तो धीरे धीरे आपके माइंड में नेचुरली वो नेचुरलिटी आने लगती है? ट्राई हैविंग कॉन्वर्सेशन एंटायरली इन इंग्लिश। द मोर यू स्पीक and the more you engage with others in English, the faster your brain will start to adjust and start thinking in English naturally without translating from your native language to English. Now रात को सोते समय और सोने के पहले पूरे दिन को इंग्लिश में रिकैप्चर करें। सोचिए कि आपने पहले क्या किया, क्या प्लान किया था, उसके बाद और ये सारी चीजें आप इंग्लिश में करोगे। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, इससे आपकी थिंकिंग इन इंग्लिश बहुत जल्दी डेवलप होगी। अब बिफोर आगे अगर शुरुआत की बात करें तो ग्रामर को लेके ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। ग्रामर को ठीक करने के लिए ज़्यादा, हाँ ठीक है, इंपॉर्टेंट है ग्रामर, लेकिन आपकी फ्लुएंसी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मिस्टेक्स जब तक आप करोगे तो आपको खुद ही धीरे धीरे फील होने लगेगा, क्योंकि आप रीडिंग वगैरह कर ही रहे होगे तो ये आपको फील कराएगा कि आप कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक कर रहे हो। सो डोंट गेट टू कॉट विद ग्रामर। लाइक इट्स द गोल इज टू स्पीक फ्लुएंटली। द ग्रामर कैन ओनली हेल्प यू टू बी गुड एट मच एंड मच प्रैक्टिस। तो जब आप अकेले होते हैं तो इंग्लिश में सोचने की प्रैक्टिस कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू द किचन, इट्स टाइम फॉर मी टू वर्क आउट। ये आपको आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करेगा। आगे बात करते हैं, इवन व्हेन यू आर स्क्रॉलिंग थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, प्रैक्टिस थिंकिंग इन इंग्लिश। यूज एप्लीकेशंस लाइक Duolingo, HelloTalk, which offers now English conversation with the native speakers as well, and this will provide you English content as well, which can in the long term train your mind to think in this language naturally. आगे बात करते हैं, तो अगर आप सच में इसे इंप्रूव करना चाहते हो बहुत जल्दी तो ये बहुत इजी है, बहुत आसान है। इट्स जस्ट अ लिटिल प्रैक्टिस एंड यू विल बी ऑन योर वे टू द फ्लुएंसी। आज हमने सीखा कि किस तरह से ट्रांसलेशन से बचकर सीधा डायरेक्ट इंग्लिश में सोच सकते हैं और इसके लिए डेली लाइफ में क्या क्या टेक्निक्स अप्लाई की जा सकती है। और अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगे तो उस चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं और ऐसे हेल्पफुल कॉन्टेंट के लिए विजन स्पोकन इंग्लिश को गुड